नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। फिर से दोहराई गई वही टिकैत वाली रात। जी हां, उसी तरह की रात, उसी तरह के आंसू, उसी तरह से धरना खत्म करने का ऐलान, और फिर हरियाणा रातों रात उठ खड़ा हुआ और वो काम कर दिखाया जिसकी मांग चल रही थी। सरकार को घुटनों पर ला दिया और मांगे माननी पड़ी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोहारू के ढाणी लक्ष्मण की बेटी मनीषा के पूरे मामले की, जो हरियाणा की बेटी बन चुकी हैं, कि किस तरह से एक रात ने सारे आंदोलन की दिशा, दशा, रूपरेखा सब कुछ बदल दिया। और आंदोलनों में ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ था। विस्तार से वीडियो में मैं आपको कई महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिन पर हो सकता है आपका भी ध्यान ना गया हो। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें, वीडियो को हाइप जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको एक बार आज से 4 साल पहले के दौर में ले जाना चाहता हूं, जब देशव्यापी किसान आंदोलन हो रहा था। 26 जनवरी को ट्रैक्टरों की परेड रखी गई। पूरे देश भर को प्रभावित करने वाले जो कृषि कानून थे उनको के विरोध में किसान, विशेषकर हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए थे। कहीं टिकरी बॉर्डर पर धरना था तो कहीं गाजीपुर बॉर्डर पर था, अलग अलग इलाकों में धरने। और उसके बाद एक ऐसा वाकया होता है, अंधेरी रात, सब लोग सोए हुए, राकेश टिकैत जो किसानों के बड़े नेता, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे, वो कैमरे पर आकर के रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं और कहते हैं कि गाजीपुर का धरना, गाजीपुर बॉर्डर का धरना समाप्त कर दिया गया है। जो ही वो आंसू दिखे, हरियाणा के गांव गांव से रातों रात लोग ट्रैक्टर, ट्रालियां लेकर के निकल लिए और रातों रात दिल्ली के चारों तरफ इतने ट्रैक्टर और ट्रॉलियां पहुंच गई, इतने लोग पहुंच गए कि राकेश टिकैत साहब को भी समझ नहीं आया कि आपके आंसुओं की इतनी कीमत है। उस दिन यह एहसास हो गया था कि जब एक आंदोलनकारी जो सच्चा आंदोलन लड़ रहा हो और अगर वो रो दे तो ये हरियाणा है साहब, यहां उनके आंसुओं को जाया नहीं देते। देख नहीं सकता हरियाणा आंदोलनकारियों के आंसुओं को।
और लगातार हरियाणा के युवा से, बुजुर्ग से, महिलाओं से, बच्चों से डट करके उस आंदोलन में खड़े रहे। और ना केवल खड़े रहे बल्कि कंधे से कंधा मिला करके साथ सहयोग समर्थन दिया और उस बाजी को जीत करके लौटे हरियाणा के योद्धा। अब एक ताजा मामला जिसने हरियाणा ही नहीं देश की जनता के दिलो दिमाग को झकझोर करके रख दिया, और मामला हरियाणा के लोहारू के गांव ढाणी लक्ष्मण की बेटी मनीषा का मामला। 11 तारीख को बेटी लापता होती है, 13 तारीख को उनकी बॉडी मिलती है। पुलिस चक्कर पर चक्कर घुमा रही है और उसके बाद 18 तारीख की शाम को कमेटी के सदस्यों और परिवार के लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन की एक मीटिंग होती है, वही शाम का समय। और उस मीटिंग के बाद कमेटी के लोग बाहर निकल करके कहते हैं कि धरना स्थगित और दाह संस्कार कल किया जाएगा। बेटी का पिता भी मान जाता है, लेकिन उसी समय एक शख्स, नाम है जितेंद्र शर्मा, वो उठा और उसने अपनी बात रखी कैमरे के सामने। और वही सीन घूम गया राकेश टिकैत वाला। रातों रात हरियाणा से जगह जगह से लोग अपने ट्रैक्टर, ट्रालियों, अपने साधनों, गाड़ियों से ढाणी लक्ष्मण में पहुंच जाते हैं और बदल जाता है शव सीन। कमेटी के बिकने तक के आरोप लगते हैं और सुबह होते होते जो पिता रात को कहता है कि कमेटी की बातों से वो सहमत है, वो सुबह कहता है कि कमेटी के लोगों ने दबाव बनाया। क्यों? क्योंकि जन भावनाएं उस पिता के साथ थी, और जन भावनाएं उस समय ये थी कि सीबीआई की जांच हो, बेटी का एम्स में पोस्टमार्टम हो, तीसरी बार। पहले भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में हुआ, फिर पीजीआई में हुआ और अब एम्स में हो। और दूध का दूध और पानी का पानी हो, न्याय हो। राकेश टिकैत के आंसुओं की तरह जलजल आ गया ढाणी लक्ष्मण में। हजारों लोग, जिनमें आंदोलनकारी भी, राजनेता भी, सामाजिक लोग भी, महिलाएं भी, हर कोई सिर्फ एक ही टकटकी कि बेटी मनीषा को न्याय मिले। महिलाओं का दर्द सामने आया। बहन बेटियां किस ढंग से वहां पुकार कर रही थी वो सामने आया। और सबसे बड़ी बात, टिकैत वाली रात की तरह यहां भी बिना बुलाए गांव में पहुंचे हजारों लोग। इसका सीधा सा मतलब है कि आंसुओं को देख नहीं सकता हरियाणा। आंदोलनकारियों के आंसुओं की कीमत है हरियाणा में। और सब कुछ बदल गया जिस आंदोलन में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट होकर के धरना स्थगित करने और दाह संस्कार पर सहमति बन जाती है, उसी आंदोलन में एक नई चिंगारी पैदा हुई। एक शख्स के आंसुओं से, एक शख्स के हौसले और हिम्मत से। और शर्मा जी के हौसले और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उसके बाद कारवां जुट गया। और फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को घोषणा करनी पड़ी सीबीआई की जांच की। प्रदेश की सरकार को एम्स में पोस्टमार्टम करवाना पड़ा।
तब जाकर के आंदोलनकारी माने। आप अंदाजा लगा सकते हैं, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की घटना हो, चाहे ढाणी लक्ष्मण ढिगावा लोहारू का बेटी मनीषा को न्याय दिलाने का मामला हो, जब जब भी आंदोलनकारियों ने आंसू गिरे हैं आंदोलनकारियों के, तब तब एक नई क्रांति पैदा हुई है। और ये केवल इन दो घटनाओं का नहीं, किसान आंदोलन देख लीजिए। जब पंजाब के किसान हरियाणा के बॉर्डर पर आए और एक आह्वान किया, पूरा हरियाणा सील हो गया। बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जो हृदय स्पर्शी होते हैं, मर्म स्पर्शी होते हैं, जो हृदय को कचोटते हैं और जिन पर शब्द इकट्ठे हो जाते हैं। आप सबको वो दौर भी याद होगा जब अन्ना हजारे की मूवमेंट थी और किस तरह से अन्ना हजारे को उस समय परेशान किया जा रहा था, धरना देते हुए उनकी मांगे नहीं मानी जा रही थी। किस तरह पूरा देश खड़ा हो गया था। इसलिए आज भी इस भगत सिंह के देश में, शहीद आजम सरदार भगत सिंह के इस देश में आज भी क्रांतिकारी रहते हैं, आज भी आंदोलनकारियों का जमीर जिंदा है। हालांकि बहुत बार आंदोलनों की अगवानी करने वालों पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि उन्होंने आंदोलन बेच दिया, उन्होंने सेटिंग कर ली, उन्होंने अपने बेटों अपने परिवारजनों को एडजस्ट करवा लिया, उन्होंने पैसे खा लिए। लेकिन जमीर अब भी जिंदा है बहुत से आंदोलनकारियों का। और इस पूरे मामले से यह पता चल गया कि अगर मुद्दा जनता की समझ में आ जाए तो लोग सिर आंखों पर बैठा लेते हैं। बहरहाल आप दर्शकों का क्या मानना है? आप क्या मानते हैं मनीषा के मामले में? लोहारू के ढाणी लक्ष्मण की बेटी मनीषा को क्या न्याय मिल पाएगा? आप यह भी जरूर कमेंट करें कि इस हरियाणा में जो आंदोलनों की धरती है, जहां बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, चौधरी देवीलाल ने एक आंदोलन से सरकार पलटने का काम कर दिया था। बहुत बड़े बड़े आंदोलन इस हरियाणा की धरती पर हुए हैं। उसको लेकर के भी आपकी कोई राय आप जरूर कमेंट करें। और आप दर्शक, अगर आपके इलाके में भी कभी कोई आंदोलन हुआ हो, उसकी कोई यादें आपसे जुड़ी हुई हों, वो भी आप जरूर शेयर कर सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हम मनीषा के मामले में जो भी ताजा अपडेट आएगी उससे आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें, वीडियो को हाइप करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।